अंबिया और तमाम मुफस्सिरीन की दुआएं करते हैं हमें राजी भेजा, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को फरमाते हैं, ए नबी मैं तेरे ऊपर अपने इनाम और करम की इतनी बातें करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। वला तो वयोती करबू का फतरदा, यानी मैं तुम्हें इनामात देता जाऊंगा, मेरे इनामात देने में कोई बस नहीं होगा जब तक कि तेरी तरफ से जो है जवाब न आ जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ऊपर इनामात की बातें कर दी, यहाँ तक कि इसी बिना पर साहिब कामूस ने लिखा है मोहम्मद का माना है कदा उठा, यानी जिनका हक पूरा कर दिया गया, जिनका हक अदा कर दिया गया। ये जो लफ्ज़ मोहम्मद है इसके बारे में एक रिवायत ये भी आती है तख्लीक़ कायनात, इस कायनात के बनाने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने आपका नाम मोहम्मद रखा। और रिवायात में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी ये नाम मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को रखने नहीं दिया कि वो ताकि ये जो सिलसिला है ये शक खाली न रहे। बाद रिवायात में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले 6 आदमी मोहम्मद नाम के मक्का में मौजूद थे। एक आदमी का नाम है मोहम्मद बिन नबी, उससे किसी ने पूछा तेरा नाम मोहम्मद क्यों है? वो कहने लगा यही सवाल मैंने अपने बाप से किया था, मैंने उससे पूछा था कि मेरा नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि एक दफा मेरे और मेरे दोस्त शाम के सफर पर गए, वहाँ पे एक राहब से हमारी मुलाकात हुई। उसने पूछा कहाँ से आए हो? हमने कहा मक्का से आए हैं। तो उसने कहा मक्का के अंदर नबी आपको जमा आने वाले हैं, उनकी यही औसाफ होंगे और उनका नाम मोहम्मद होगा। जब हमने ये सुना कि उसका नाम मोहम्मद होगा, हम तीनों दोस्तों ने याद कर लिया कि हम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखेंगे, इसलिए मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मोहम्मद जो अल्लाह की जात में नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है, वो जिसके ऊपर तमाम नबियों की जो है इमामत का, उनकी क़यादत का ताज रखा जाएगा, वो नबी, वो मोहम्मद जो इतने बार मुसलमान मोहम्मद है, वो अब्दुल्लाह का लफ्ज़ जिगर, आमना का नूरे नजर है, उस जैसा मोहम्मद आज तक दुनिया में न पैदा हुआ है न पैदा हो सकता है। सामीन मोहतरम, मोहम्मद का एक माना ये है कि सारे मिलकर इसकी तारीफ करें और तारीफ करते करते थक जाए, तारीफ खत्म न हो तो मोहम्मद उसको कहते हैं। और इसी तरीके से जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। मोहम्मद का माना देखें, इसका माना है हम का मतलब है तारीफ करना। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक उम्मत से एक सिफत बताई है हमादुन, उसका माना भी हमद है। हमद का मतलब है तारीफ करना। अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जो झंडा अता फरमाएंगे उसका नाम है लिवाउल हम्द, उसका माना भी हमद है, मतलब उसका भी है तारीफ करना। तो मतलब क्या हो? और इसी तरीके से आप ये भी सुने दारुल जीवन के पहले उस्ताद और पहले शागिर्द का नाम महमूद है, उसका नाम भी है, उसका मादा भी है हम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीवन देवबंदी तारीफ करे, उलमा तारीफ करे, मुफक्किरीन तारीफ करे, अंबिया तारीफ करे, फरिश्ते तारीफ करे, अल्लाह तारीफ करे, सारी दुनिया मिलकर तारीफ करे, तारीफ खत्म न हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का ये माना नहीं है कि मैंने तारीफ की, आपने तारीफ की, उलमा ने तारीफ की, सारी दुनिया तारीफ की, तारीफ खत्म होगी, कोई तारीफ का उन्वान ही बाकी न रहा। बल्कि मतलब ये है कि तारीफ करते रहें, तो तारीफ जितनी तारीफ करे इतना आप के कमालात में और इजाफा होता जाए, तो उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों जरा गौर कीजिए, और अंबिया के नाम भी हैं। एक नबी का नाम है आदम, आदम का मतलब है गंदगी रंगत वाला। ये नाम हजरत आदम की एक सिफत के ऊपर दलाल करता है कि वो गंदगी रंगत वाले थे। इसी तरीके से हजरत इसहाक एक पैगंबर का नाम है, ये भी उनकी एक सिफत के ऊपर दलाल करता है। यहया एक पैगंबर का नाम है, उनकी एक सिफत के ऊपर दलाल करता है। इसी तरीके से मूसा एक पैगंबर का नाम है, उनकी एक सिफत के ऊपर दलाल करता है। लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद किसी एक सिफत के ऊपर दलाल नहीं करता, किसी एक कमाल के ऊपर दलाल नहीं करता, बल्कि आप सल्लल्लाहु के तमाम अखलाक हमीदा, तमाम अखलाक हमीदा के ऊपर दलाल करता है। यानी ये कि अगर आप ये देखना चाहें कि दुनिया के अंदर नबी तो बड़े बड़े आए हैं, नबियों के इमाम लोग हैं, तो जवाब आएगा उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर रसूल तो बड़े बड़े आए हैं, वो इमाम मुरसलीन लोग हैं, तो उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े अखलाक वाले आए हैं, जो मकारिम और अखलाक के मिसाल है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े इबादत करने वाले आए हैं, जो आबिदों का इमाम है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े जाहिद आए हैं, जो जाहिदों के भी सरदार है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े शरीफ आए हैं, जो सबसे बड़ा अशरफ है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े करीम आए हैं, जो सबसे बड़ा अकरम है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े हसी आए हैं, जो सबसे बड़ा अहसन है, उसे मोहम्मद कहते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े जमील आए हैं, जो सबसे बड़ा अजमल है, उसे मोहम्मद कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जवाब कैसा था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं
बात मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म को देखा तो मजबूत होकर अपनी उंगलियां काट डाली। अगर वो मेरे यूसुफ को देखती तो अपने दिलों के टुकड़े कर डालती। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये जो फरमाया है, यानी हम ये जो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर था, तो इसका मामला कुरान। और वो कहते हैं कि अभी मैं आपके सामने बयान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुरान से जब ये वाक़या उनके सामने आया तो उन्होंने क्या बयान किया। उन्होंने तो यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली थी, अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो अपने दिलों के टुकड़े कर डाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि मन राहु बदीहतन हाबहु वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु यकूनु नअसुहु लमा क़बलहु वला मिथलहु वला बादा। के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई अचानक देखता था तो वो मजबूत हो जाता था, खौफजदा हो जाता था, लेकिन जो आप सल्लम के साथ आकर बैठ जाता तो आपका बेविदा हो जाता था, आपसे मोहब्बत करने लगता था। अबू राफे जब कुरैश के काफिर बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो ये कहते हैं जब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो चेहरा देखते ही इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूदियों के बड़े आलिम थे, वो फरमाते हैं जब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो चेहरा देखते ही मैं पहचान गया था कि ये किसी झूठे का चेहरा हरगिज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन और जमील मैंने आज तक देखा नहीं। हज़रत अबू समह रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक मर्तबा चांदनी रात थी, आसमां पे चांद चमक रहा था, रात का वक्त था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरखुल्ला पहने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तैयार जुल्फों में से ऐसे निकल रहा था जैसे चांद है। तो उस वक्त मेरे ऊपर ये मामला मुश्तबिल हो गया कि अर्श का चांद ज्यादा खूबसूरत है या फर्श का चांद ज्यादा खूबसूरत है। फिर आखिर मुझे ये कहना पड़ा कि चांद का चेहरे के ऊपर तो दाग है लेकिन बदनी का चेहरा साफ है। शायर कहता है चांद से तशबीह लेना ये भी कोई इंसाफ है, उसके चेहरे पे छानियां बदनी का चेहरा साफ। सामीन मुहतरम, जब अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया तो जिब्रील से कहा, जिब्रील जा, आज मैंने अपने महबूब का पैदा किया है, जाकर जरा देख कर तो आ। हुजूर सल्लम कहते हैं जिब्रील आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाफ़े अक़दस को देखते हैं, आप सल्लम के चेहरे को देखते हैं, आपके रुख़सार को देखते हैं, उसके बाद अल्लाह के दरबार में जाते हैं और कहते हैं आप कहाँ जर्दीदा हम नहरे खुदा मस्जिदा हम बस यार खुदा बीदा हम लेकिन तू चीज़ें बिगड़ी। ए अल्लाह, मैं मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक पूरी दुनिया में अंतर तेरा हूँ। मैंने 1,24,000 पैगंबर देखे हैं, मैंने ऐसे भी हसीन देखे हैं कि जिसके हुस्न की पूजा बुतों की तरह की जाती है, लेकिन आज जैसा मोहम्मद तूने पैदा किया है, इससे पहले मेरी आंख में जैसा मोहम्मद कभी नहीं। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हज़रत हसन को कहने लगे, हसन आओ और मेरी तारीफ बयान करो। मैं और आप ये दुनिया के अंदर कोई और आदमी किसी दूसरे को ये नहीं कह सकता कि आओ मेरी तारीफ बयान करो, इसलिए कि ये गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ज्यादा कमालात अता किए थे